सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 13 में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तफसील के साथ बताएंगे कि इस एपिसोड में क्या कुछ होने जा रहा है और आपको इस एपिसोड में क्या क्या दिखाया जाएगा। तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि सरदारों ने जिरगे में तैमूर को सिपाहियों का सरबराह बना दिया है और फिर सरदार खुशनुद अर्तुगरुल के कबीला बदर किए जाने वाले सिपाहियों के बारे में कहते हैं कि तुर्गत और दोहान इसी कबीले में सदियां ख़त्म होने तक अर्तुगरुल की निगरानी में रहेंगे। और फिर सरदार खुशनुद कहते हैं कि अब्दुर्रहमान के बारे में फैसला हुआ है कि जब तक इस बात का पता नहीं चलता कि तैमूर और गुंदुगदू पर हमले में अब्दुर्रहमान मुलव्वस है कि नहीं, वो एक हिफाजती खेमे में रहेगा। इसके बाद सरदार खुशनुद अर्तुगरुल से कहते हैं कि अर्तुगरुल, क्या तुम्हें अपनी सिपाही में कुछ कहना है। इस पर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल जिरगे के फैसले का एहतराम करेगा। और फिर अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह हमें इस फैसले के मोहलक नताइज से बचाए। और फिर अर्तुगरुल उनसे कहता है कि मगर आप लोग एक बात याद रखें, बुज़दिल की तलवार से बहादुर की वजह ज़्यादा हैबतनाक होती है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि दोहान और तुर्गत खेमे के बाहर जिरगे के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। दोहान तुर्गत से कहता है कि ये जिरगा कब ख़त्म होगा। इस पर तुर्गत कहता है कि दोहान, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। और फिर इसी दौरान अर्तुगरुल सरदारी खेमे से बाहर निकल आता है और अपने घोड़े की तरफ जाता है। जब दोहान और तुर्गत अर्तुगरुल को परेशान देखते हैं तो वो अर्तुगरुल के पास आते हैं और अर्तुगरुल को कहते हैं कि भाई क्या हुआ है। इस पर अर्तुगरुल उनको कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और अर्तुगरुल जाकर अपने घोड़े के पास खड़ा हो जाता है। इसी दौरान सिलजान अर्तुगरुल को देखती है तो वो अर्तुगरुल को आवाज़ देती है। इसी दौरान वहाँ सिलजान की बहन रोशनी और हलीमा सुल्तान और आलिया भी आ जाती है और आलिया कहती है कि उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे से उसका खिलौना ले लिया गया हो। यह सुनकर सिलजान और हलीमा आलिया को गुस्से से देखती हैं और हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की तरफ चली जाती हैं और सिलजान आलिया से कहती है कि तुम जहरीली औरत हो और तुम दो मुंह वाला सांप हो। अगर तुम इन हरकतों से बाज ना आई तो याद रखना मैं तुमसे पूरी कीमत वसूल करूंगी। इस पर आलिया सिलजान को कहती है कि अपनी हद में रहो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, इसी दौरान हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के पास जाती है और कहती है कि मुझे जिरगे के फैसले का पता चला है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि फिक्र ना करो, सहरा में तूफान आते रहते हैं। इस पर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि मेरे आका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सुनकर अर्तुगरुल हैरानगी से हलीमा सुल्तान को पूछता है तुमसे क्या गलती हुई। इस पर हलीमा अर्तुगरुल से कहती है कि मैंने अम्मी जान को बताया है कि आपका हाथ बुरी तरह जख्मी है और आप तलवार नहीं पकड़ सकते। मैं इस जिरगे के फैसले पे नज़रअंदाज हुई हूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो गुस्से में हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। और वो बहुत गुस्से में जाकर अपने घोड़े पे बैठ जाता है और हलीमा सुल्तान रोते हुए अर्तुगरुल को कहती है कि मैं डर गई थी कि मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती हैं कि मैं डर गई थी हमारा बच्चा बगैर बाप के पैदा ना हो। इस पर अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी शहादत से डर लगता है तो आज के बाद मेरा चेहरा ना देखना। यह सुनकर हलीमा सुल्तान रोती हैं और अर्तुगरुल गुस्से में अपने घोड़े पे बैठकर कबीले से निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सरदार खुशनुद अपने खेमे में सरदारी नशिस्त पे बैठे हैं। उनके पास गुंदुगदू, तैमूर और दिली दमीर बैठे हुए हैं और सरदार खुशनुद दिली दमीर से कहते हैं कि दिली दमीर, एक तुम ही हो जिसने जिरगे में हमारे फैसले पे ना कहा। ये सुनकर दिली दमीर कहते हैं कि मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, असल चीज़ तो ये है कि अर्तुगरुल ने क्या कहा। दिली दमीर कहते हैं कि आपने उनसे सिपाही के फ़राइज़ लेकर बहुत बड़ी गलती की है। दिली दमीर कहते हैं कि क्या आप सिपाहियों का वो प्यार और मोहब्बत जीत सकोगे जो वो अर्तुगरुल से करते हैं। इस पर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और वो दिली दमीर से कहता है कि एक ऐसा जांबाज जो तलवार ना पकड़ सके वो सिपाही नहीं हो सकता। ये सुनकर दिली दमीर खड़े हो जाते हैं और वो तैमूर से कहते हैं कि तलवार दिल से और कुव्वत इरादी से थामी जाती है। अगर तुम अभी तक ये नहीं सीख सके कि सिर्फ तलवार पकड़ने और घोड़े पर सवार होने से कोई आदमी जांबाज नहीं बनता तो तुम्हारे लिए ये शर्म का मुकाम है। इस पर तैमूर भी खड़ा हो जाता है और दिली दमीर से कहता है कि अपनी हद में रहो दिली
दमीर, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। जब गुंदुगदू तैमूर को दिली दमीर से इस तरह बात करते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो तैमूर से कहता है कि अपने गुस्से पर काबू रखो तैमूर, इसकी वजह से तुम सोचने समझने से आ रही हो। जब सरदार खुशनूद ये सूरत हाल देखते हैं तो वो तैमूर से कहते हैं कि तैमूर बैठ जाओ, और फिर दिली दमीर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद सरदार खुशनूद गुंदुगदू से कहते हैं कि गुंदुगदू, तुम्हारे ख्याल में अर्तगल क्या करेगा? इस पर गुंदुगदू कहता है कि वो बहुत गज़बनाक होगा, या तो वो अपने हदफ को निशाना बना लेगा या खुद इसका निशाना बन जाएगा। इस पर तैमूर कहता है कि फिर हमें अर्तगल को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। तैमूर की ये बात सुनकर गुंदुगदू को गुस्सा आ जाता है और वो तैमूर से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, मगर जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो अर्तगल है और तुम अभी उसको अच्छी तरह जानते नहीं हो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कोजबश कबीले से बाहर झाड़ियों में जाता है और वहाँ एक मंगोल सिपाही से मिलता है और उसे कहता है कि नोयान के लिए एक खुशखबरी है। और फिर वो सिपाही से कहता है कि अर्तगल से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। और फिर कोजबश जो कुछ जिरगे में होता है वो उस मंगोल सिपाही को बता देता है। इसी दौरान अर्तगल भी अपने घोड़े पे बैठा हुआ इसी तरफ जा रहा होता है जहाँ कोजबश मंगोल सिपाही के साथ खड़ा होता है। जब कोजबश को घोड़े के भागने की आवाज़ आती है तो वो उस मंगोल सिपाही को झाड़ी में छुपने का इशारा करता है। इसी दौरान अर्तगल जब वहाँ पहुँचता है तो वो कोजबश को देखकर घोड़ा रोक लेता है और कोजबश से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर कोजबश झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे मेरे घोड़े ने गिरा दिया है। इस पर अर्तगल कहता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? और फिर अर्तगल अपने घोड़े से उतरकर कोजबश के घोड़े के पास जाता है और उसको देखकर वापस कोजबश के पास आता है और उसे कहता है इस घोड़े को देखकर लगता नहीं कि इसने किसी को गिराया हो। इस पर कोजबश अर्तगल से कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारा अब जांबाजों के मामलात से कुछ लेना देना नहीं। ये सुनकर अर्तगल हंसता है और कोजबश को गले से पकड़कर गिरा लेता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। और फिर कोजबश अर्तगल से कहता है कि मेरी जान ले लो। इस पर अर्तगल कहता है कि फिक्र ना करो, जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर तुम्हारी जान ले लूँगा। और फिर अर्तगल घोड़े पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि तैमूर अपनी वालिदा की कब्र में बैठा हुआ है और उनकी कब्र में पानी डाल रहा है। इसी दौरान वहाँ रोशनी खातून आती है और वो तैमूर से कहती है कि क्या आप हमेशा अपनी अम्मी की कब्र पे आते हैं? इस पर तैमूर कहता है कि जब से मैंने उनको यहाँ दफन किया है मैं अक्सर वक्त यहाँ गुजारता हूँ। इसके बाद वो रोशनी से कहता है कि मेरी माँ ने खाना खाते खाते मेरी गोद में दम तोड़ा है। और फिर वो रोशनी से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या कोई परेशानी है? इस पर रोशनी कहती है कि मैं आपसे अर्तगल के मुतालिक बात करने आई हूँ। अर्तगल बहुत अच्छा है, आप उसकी हिमायत करें। यह सुनकर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और रोशनी को गुस्सा करता है और उसे कहता है कि आज के बाद मेरे सामने अर्तगल का नाम मत लेना। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कबीले के दरमियान में दिली दमीर, दोहान और तुर्गत बैठे हुए हैं और दोहान कहता है कि हमारे आका अर्तगल ना सिपाहियों के सरबराह रहे और ना ही सिपाही। दोहान कहता है कि गुंदुगदू भाई और हाइमा अम्मी ये कैसे कर सकते हैं? जिस पर दिली दमीर कहते हैं कि अर्तगल की मंगोलों के खिलाफ जंग से हर कोई डरता है। इसी दौरान वहाँ अब्दुर्रहमान आता है और दिली दमीर तीनों से कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, जिरगे का फैसला तुम्हारे बारे में था। और फिर दिली दमीर दोहान और तुर्गत से कहते हैं कि आज के बाद तुम लोग अर्तगल के मातहत होगे, तुम्हारी छोटी सी गलती भी अर्तगल के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती है, इसलिए एहतियात से। और फिर वो अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि तुम्हारा मामला थोड़ा पेचीदा है। इससे पहले कि दिली दमीर अब्दुर्रहमान के बारे में होने वाला फैसला उसको बता दे, वहाँ तैमूर के सिपाही आ जाते हैं और अब्दुर्रहमान को कहते हैं कि अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। इस पर वो सब खड़े हो जाते हैं और दोहान तैमूर के सिपाही से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक जांबाज की तलवार लेने से पहले तुम्हें उसकी जान लेनी पड़ेगी। इस पर वो सिपाही कहता है कि मैं किसी हिचकिचाहट के बगैर ले लूँगा। यह सुनकर अब्दुर्रहमान उस सिपाही से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर दिली दमीर गुस्से से अब्दुर्रहमान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अपने हथियार मुझे दो। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है कि दिली दमीर, मैं अपने हथियार कैसे दे सकता हूँ? इस पर दिली दमीर अब्दुर्रहमान को जिरगे का फैसला बताते हैं और फिर दोहान तैमूर के सिपाहियों से कहता है कि अगर ये साबित ना हुआ तो। इस पर तैमूर का सिपाही बाकिर कहता है कि सजा ही एक रास्ता है। यह सुनकर तुर्गत को वो वक्त याद आता है जब पेट्रोजो मानजेनी ने उस पर तशद्दुद किया था। तो तुर्गत अपना कुल्हाड़ा और टोपी फेंक देता है और वो तैमूर के सिपाहियों पे हमला कर देता है और उनके दरमियान लड़ाई
جب دلی دمیر اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو غصے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد تیمور کا سپاہی باقر، جس کے منہ سے لڑائی کی وجہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ تربت اور دیوان سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دلی دمیر کہتے ہیں کہ اصل لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے، اور پھر عبد الرحمن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تربت عبد الرحمن سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، جس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ خود کو حوالے کرنے، اور ناظرین عبد الرحمن جیل والے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنی گھوڑی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں، میرے بھائی اور میری بیوی نے مجھے روک دیا، انہوں نے مجھے ظالموں کے خلاف کچھ کرنے اور مظلوموں کی امید بننے سے روک دیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل کبھی ہار نہیں مان سکتا اور کبھی نہیں ہارے گا۔ ناظرین اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ نویان حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اسے نقشہ دکھا کے کہہ رہا ہے یہ ساری زمینیں ہماری ہیں۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا اس نے فتح پائی، مگر کائی قبیلہ میرا قبیلہ ہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس قبیلے کا سردار بنائیں گے، تم سردار بنو گے۔ ناظرین اسی دوران کو جبر سے مل کر آنے والا سپاہی وہاں آتا ہے۔ نویان کے کان میں کہتا ہے کہ جرگہ کا فیصلہ ارطغرل کے خلاف ہوا ہے۔ یہ سن کر نویان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اووس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔